वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई इस्लाहात पर लाहौर में इजलास मुनक़िद हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की मावनत तरजीह है। किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। फसलों की पैदावार के कौमी तखमीनों का जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी गई है। ज़रई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। छोटे किसानों को ज़रई जिद्दत से इस्तिफ़ादा यकीनी बनाया जाए। चीन से ज़रई तरबियत के बाद तलबा के तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। चीन में तरबियत के लिए तलबा के इंतखाब में मेरिट को तरजीह दी जाए। खबर दें आपको, लियाकताबाद के इलाके आयशा नगर नामी सोसाइटी में मस्जिद के लिए मुख्तस अराजी पर बिल्डर माफिया ने कब्जा कर लिया है। बिल्डर जुनेद मेमन की जानिब से मस्जिद के अराजी पर बिना किसी मुस्तनद दस्तावेजात और इजाजतनामे के कमर्शियल की जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हसाम फारूकी हमारे साथ मौजूद है। हसाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लियाकताबाद का इलाका है, आयशा नगर सोसाइटी है, जिसमें जो है एक मुख्तस अराजी थी जो सोसाइटी इंतजामिया ने मस्जिद के लिए मुख्तस की थी कि इस अराजी पे सिर्फ मस्जिद तामीर की जाएगी। मगर अब जो है उस अराजी के ऊपर जो एक बिल्डर है बदनामे ज़मानत जुनैद मेमन, इलाका का कहना है कि उसने कब्जा कर लिया है और वहाँ पे कमर्शियल तामीरात कर रहा है, जिसका ना तो किसी मुताल्लिका इदारे से कोई नक्शा मंजूर किया करवाया गया है और ना ही उसके पास जो है मुस्तनिद कोई दस्तावेजात है उस अराजी पर कमर्शियल तामीरात करने के। अहले इलाका का ये भी कहना है कि जुनैद मेमन के साथ जो इलाके के मुख्तारकार हैं हफीज नालेजू, वो भी मुकम्मल तौर पर मुबैना तौर पर मुलविस हैं और उनके पास जब अहले इलाका की जानिब से इस मामले में शिकायत की गई तो उनकी जानिब से कोई इस मामले पर रद्दअमल सामने नहीं आया और उन्होंने अहले इलाका को ये कहकर अपने दफ्तर से रवाना कर दिया कि मैं इस मामले को देखता हूँ। जिसके बाद कई माह गुजरने के बावजूद भी अब तक इस गैर कानूनी तामीरात को नहीं रोका गया है, ना ही जुनैद मेमन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। जरा ये बताते हैं कि जुनैद मेमन काफी बासर बिल्डर के तौर पर इलाके में जाना जाता है और उसका काम ही सरकारी और रफाई अराजी पर कब्जा करना है, जिसकी जो जिंदा मिसाल है वो आयशा नगर में होने वाली गैर कानूनी तामीरात है। अहले इलाका का कहना है कि इस मामले में भरपूर एहतजाज किया जाएगा और जो है जो मुताल्लिका इदारे हैं उनके सामने एहतजाज किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुअज़्ज़िज़ अदालत है उससे भी इस मामले में रुजू किया जाएगा ताकि जुनैद मेमन की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए और मस्जिद की जो ये अराजी है जिस पर कब्जा किया गया है उसे वागुजार करवाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया हसाम फारूकी तफसीलात का। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि साइट एरिया में यूसुफ डाइनिंग कंपनी में लगने वाली आग पर 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पा लिया है। तफसीलात देखिए आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। बल्दिया लकी चलाई कब्रिस्तान के करीब 2 ट्रॉलर आपस में टकरा गए। खौफनाक तसादुम में 35 साल शख्स जाँ बाग हो गया, जिसकी शनाख्त न हो सकी। सोल्जर बाजार स्टॉप के करीब नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी होने वाला 55 साल राहगीर दौरान इलाज दम तोड़ गया। लियारी के मिर्जा आजम खान रोड पर घर के पानी के टैंक से एक शख्स की डूबी हुई लाश बरामद हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। साइड एरिया में इंसाफ कांटे के करीब यूसुफ डाइंग फैक्ट्री के 2nd फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी। इतला मिलते ही केएमसी के फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग की शिद्दत के बायस मजीद 9 फायर टेंडर, 2 बाउजर और 10 नायकल तलब किए गए। फायर ब्रिगेड ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग को दीगर फैक्ट्रियों और सोलर सिस्टम तक फैलने से रोक दिया। आतिशबाजी के वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साउथ पुलिस ने जनाब पेशा नाजिर और मनीषात फरोशों स्टेट कमिश्नर के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाई करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से वैट, चर्स आई शराब, 2 अदद पिस्तौल भी बरामद हुए। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पूरा निज़ाम मफलूज हो चुका है। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम ज़रूरी है। कराची एयरपोर्ट पर वाक़ गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के तौसी मनसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 18 साल में वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को 42,000 अरब रुपये दिए गए हैं। ताहम उसके बावजूद कराची समेत पूरे सिंध में संगीन मसाइल मौजूद हैं। मुल्क की 26 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 4 सूबे नाकाफी हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची समेत पूरा सूबा इंतजामी और गवर्नेंस के मसाइल का शिकार है। उनके मुताबिक
इंतजामी यूनिट्स मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है, ताहम वो सिंध की तकसीम की बात नहीं करते बल्कि बेहतर हुक्मरानी की ज़रूरत पर जोर देते हैं। उन्होंने दावा किया कि माजी में कराची को 300 अरब रुपए में से एक मिसाली शहर बनाया गया था, मगर मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि हमारे कोटे पर जाली डोमिसाइल के जरिए मुलाजमतों पर कब्जा किया जाता है। किसी एक नौजवान को सरकारी मुलाजमत नहीं दी गई। आइन में सूबे बनाने का तरीका मौजूद है और इस पर बात करना कोई कुफ्र नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 12 रबीउल अव्वल के मजहबी इज्तिमात और जुलूसों के इंतजामी और सिक्योरिटी उमूर मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमन व अमान की फ़ज़ा और ट्रैफिक का निज़ाम बहाल रखने के लिए ज़िला इंतजामिया, पुलिस और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने बाहमी मुशावरत से लाएअमल मुरतब कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए रिपोर्ट। 12 रबीउल अव्वल की आमद से कबल ही वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियों का अमल तेज कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने पुलिस और तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमा को एक ही मेज़ पर बैठाकर रवायती जलूसों और इज्तिमात के रूट्स, ट्रैफिक प्लान और सिक्योरिटी खतोखाल पर तफसीली मुशावरत की। इजलास के दौरान उलमा और मुंतज़मीन की जानिब से रूट्स पर रोशनी, सफाई और ट्रैफिक के दरपेश मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ सामने आईं, जिन पर डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन ने मुतलका शोबों को फौरी अहकामात जारी करते हुए वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी और अवाम की सहूलत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहर में मजहबी हमआहंगी कायम रखने और जुलूसों के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंतजामिया, पुलिस और मुंतज़मीन के दरमियान बराह रास्त राब्ताकारी कायम करने पर इत्तफाक हुआ, जबकि उलमा ने भी अमन व अमान की बहाली के लिए अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। 12 रबीउल अव्वल की वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में फौज तैनाती की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी में फौज तैनात की जाएगी। होम डिपार्टमेंट लाहौर ने रावलपिंडी में फौज तैनाती की दरख्वास्त की थी। रावलपिंडी में फौज की 3 कंपनियां तैनात होंगी। पाक फौज जिला इंतजामिया रावलपिंडी की सिक्योरिटी में माउनत करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तैनात की जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वजीर दाखिला ने मुलाकात की है। सदर मुमलिकत का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में पाकिस्तान मलेशिया ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर, इंसदाद दहशतगर्दी, मनीशात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। मुताल्लिका इदारों के दरमियान मुसलसल राब्ते और ताउन से शहरियों को मजीद सहूलत मिलेगी। सदर मुमलिकत ने दाखिली सलामती, एविक्रेशन और कानून और अदालती उमूर में इदारा जाती ताउन को पेशरफ्त को सराहा। कनाडा के शहर एडमिंटन में गुरुद्वारे पर हमले में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू हुकाम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक कैनेडियन पुलिस का इस हवाले से कहना है कि एडमिंटन में सिख गुरुद्वारे पर हमला करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद की उम्र 75 और 51 साल है, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। कैनेडियन पुलिस की हेड क्राइम यूनिट ने भी वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। गुरुद्वारा इंतजामिया के मुताबिक हमलावर ने पहले मजहबी पेशवा और फिर एक मोहम्मद रजाकार को जान से मारने की कोशिश की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया के मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़ारजा उमूर हुमायूं कबीर ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। हुमायूं कबीर का कहना था कि इस मामले में बांग्लादेश कौमी मफादात, आलमी मईशत और तजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। पाकिस्तान के साथ मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत 2 तरफ़ा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के साथ तजारत और दोनों ममालिक के अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिस दौरान इलाकाई अमन, खलीज की सूरत हाल और पाक मलेशिया ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। मलेशियन वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। बातचीत में बाहमी तजारत और सरमायाकारी के राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया। गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल, खुसूसन खलीज की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की काबिल तहसीन कोशिशों,
क़यादत और रहनुमाई पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर अपने मलेशियन हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासित्यून बिन इस्माइल की वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कोस्ट गार्ड और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराक कार पर बातचीत की गई। दोनों वज़राए दाखिला का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का यादा। दोनों वज़ारत दाखिला में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के कोस्ट गार्ड के शोबे में तजुर्बात से भी इस्तिफ़ादा करना चाहता है। उम्मीद है आपका दौरा दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को अगली सतह पर ले जाने में अहम संग-मील साबित होगा। मलेशिया मुस्लिम ममालिक में तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क है। मलेशिया सयाहत के लिए पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। पाकिस्तानियों के लिए वर्क कोटा बढ़ने से मज़ीद पाकिस्तानी कानूनी तरीके से मलेशिया वज़ीर मुमलिकत तलाल आ सकेंगे। चौधरी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, IG फेडरल कॉन्स्टेबिलिटी, नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा, DG पासपोर्ट, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद और दीगर आला हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि शहर कायद में आज चुप ताज़िए का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हो गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुप ताज़िए का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदर पर ख़त्म हुआ। इस मौके पर कराची ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुतबादिल इंतजाम किए हैं। जुलूस का मरकजी रूट नश्तर पार्क, एम जिना रोड, तिब्बत चौक, TD स्ट्रीट, सदर दवाखाना, पोल्टन मार्केट और मुंबई बाज़ार के गुजरेगा। जुलूस मुंबई बाज़ार से नवाब मोहम्मद खान रोड के जरिए हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचेगा। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस रेंजर्स के जवान तैनात करके सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया है कि नाज़िमाबाद से आने वाले अफराद लियाकत चौक से नश्तर रोड गार्डन की जानिब जा सकते हैं। लियाकताबाद से आने वाले अफराद लियाकत चौक से सोसाइटी चौक और फिर सेंट्रल जेल मार्टन रोड की जानिब जा सकते हैं। हसन स्क्वायर से TP चौक जाने वाले अफराद कश्मीर रोड, सोसाइटी रोड, शाहराह कायदीन इस्तेमाल कर सकते हैं।